अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक्स है ट्रेपेज़ियम रूल के ऊपर। हमने ट्रेपेज़ियम रूल को यूज़ करते हुए मैथमेटिका के अंदर एक कोड लिखना है और यही हमारा क्वेश्चन आएगा पेपर में मैथमेटिका के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेपेज़ियम रूल के लिए फार्मूला क्या है, तो ये मैंने लिख दिया है। आपने क्या करना होता है कि एक जिस फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन लेनी होती है तो आप उसकी पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। एन आपके पास गिवन होता है तो आप उसको पार्ट में पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करके पीस में फंक्शन उसको एक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करके आप उसे पुट करते हैं। तो पहले फंक्शन यानी कि ए वैल्यू और बी वैल्यू को आप सेपरेट रख लेते हैं, लेकिन जो आपकी दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन द n इज़ इक्वल टू 10 यूजिंग द ट्रेपेज़ियम रूल। तो हम चलते हैं। अब मैंने इसमें से a ले लिया 1 और b ले लिया इसमें 5, n जो गिवन है हमारे पास वो है 10। और सबसे पहले हमने h फाइंड करना है, तो h की वैल्यू हम कैसे लेंगे, b माइनस a ओवर n। तो यहाँ मेरे पास डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू बन रही है 0.4। अब हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले x1 और x0, x1, x2, x3, x4, x अप टू n तक वैल्यू हमें चाहिए। तो आपने क्या करना है कि हर इंटरवल के अंदर जो h की वैल्यू है आपने, जिसे हम डेल्टा x भी कहते हैं, h की वैल्यू ऐड करते जाएं, आप b तक पहुंच जाएंगे। तो हमने इस वैल्यू को फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला में पुट करने के लिए हम इसका फार्मूला ले लेते हैं। तो इस फार्मूले में आपने इसे पुट कर लिया, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब ये सारी कीमत हमने चूँकि मैथमेटिका के अंदर लिखनी है तो हम उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास फंक्शन आ चुका है। अच्छा, इस फंक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ। आउटपुट को मैंने रिमूव कर दिया है। या मैंने एक बात बताई थी कि जब हम ये सेमी कॉलन का साइन लगा देते हैं तो इसकी आउटपुट शो नहीं होती। ये आउटपुट ज़रूर बनी है लेकिन इसकी शो नहीं होगी। तो कुछ बच्चों ने ऐसे ही किया, मुझे सेंड भी किया। जो लास्ट लेक्चर था उसमें आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हमारा ये आंसर जो है वो शो नहीं हो रहा। असल में लास्ट में जो मैंने जो आपके कमांड्स लिख दी थी इसके अंदर, तो उनके लास्ट पे जो है वो ये सेमी कॉलन जो है वो यूज़ किया था। इस वजह से आपकी आउटपुट में इसकी वैल्यू शो नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू। इसमें ए क्या है, ए इज़ इक्वल टू 1 है। और हम लिख लेते हैं बी इज़ इक्वल टू 5। इसी तरीके से मुझे चाहिए एन की वैल्यू, एन इज़ इक्वल टू 10। और एच चाहिए मुझे जी, एच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। एन के बाद मुझे वैल्यू चाहिए आंसर, सोल्यूशन। आप सोल्यूशन यूज़ कर लें या आप आंसर यूज़ कर लें। सोल्यूशन इज़ इक्वल टू एच ओवर टू और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद हमने यहाँ लिखा था एच ओवर टू, फिर हमने फंक्शन, पहला फंक्शन दिया और उसके बाद हमने आखिरी फंक्शन दिया। ये तो सिंपल है, आखिरी फंक्शन और पहले फंक्शन देना। तो हम दे देते हैं h, और इसके बाद हम ले लेते हैं आखिरी वैल्यू ऑफ बी हमने ले लिया। अब हमने इसकी सेंटर वाइज वैल्यू जो है वो बतानी है, वो क्या आएगी। तो उसके लिए +2 मल्टीप्लाई बाय सम कमांड है। तो सम के लिए कमांड हमने यूज़ की है। सामने हमने किसका यूज़ करना है, आई, और आई इंटरवल बताना है। आई की वैल्यू क्या होगी, आई फ्रॉम
a+1 टू, अच्छा ये मैंने यूज़ किया है a+h करना था मैंने, a+h फ्रॉम b-h। जो वैल्यू थी h की वो आपको पता है वैल्यू क्या थी हमारे पास, वैल्यू यहाँ पे 0.4 आई, हमने इसकी वैल्यू 0.4 पुट करनी है। आई स्टार्ट हो रहा है 1.4 से और एंड हो रहा है हमारा 4.86 पे, 4.6 पे। तो उसके बाद हमें स्टेप साइज चाहिए h, मीन्स आपका h जो है वो ऐड होता जाएगा। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। अगर हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लास्ट पे लिखते हैं न्यूमेरिकल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, नम सॉल्यूशन। रनिंग पे ले लिया मेरे कंप्यूटर ने, लेकिन आपका फ़ौरन ही इसका आंसर आ जाएगा। जी मेरे पास ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है 0.8256। तो ये था हमारा इसका। अच्छा अगर हम इसका चाह रहे हैं कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिले, या तो आप इसके बाहर पे न्यूमेरिकल लिख दें, या फिर इसके बाद जो है वो आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इस फॉर्म में दे दें। अच्छा इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ये छोटा सा कमांड हमने लिख लिया। एक तो आप ये नोट कर लें, अगर मैंने जनरली बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, राइट फंक्शन हियर, यहाँ फंक्शन लिखें। उसके बाद इनपुट वैल्यू ऑफ a input value of b input value of n स्मॉल ले लेते हैं। अच्छा n इसने जो है वो इसने दिया हमें। चलें इसको रन करके देखते हैं हम। मैंने ये रन कर दिया। फंक्शन पूछ रहा है 1/x², वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b 5, n 10। तो ये सॉल्यूशन आ चुका है मेरे पास। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये थी हमारे पास ट्रेपेज़ोइडल रूल। तो आपने इसको नोट करना है और इसे हल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।